आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। पुनः सभी का मंगल चाहते हैं। ये छठा अध्याय है। 42 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा था जब अर्जुन ने ये पूछा कि उसकी गति क्या होती है, कि जो योग में श्रद्धा रखते हुए पूरा प्रयत्न नहीं करता और वो चला जाता है इस दुनिया से, तो उसकी गति क्या होती है। उस पर भगवान ने कहा था कि किसी ने थोड़ा सा भी अगर मेरे अर्पण किया है काम, उसके बदले में उसको अगले मृत्यु लोक में ऐसा परिवार देता हूँ जहाँ वो अपने विषय भी पूरे करता है और मेरे में शरणागत भी हो जाता है और उसका कल्याण निश्चित है। और कुछ ऐसा भी है जिसने पूर्व जन्म में ज़्यादा प्रयत्न किया है और पूरा नहीं कर पाया, तो इस जन्म में वह दुर्लभतम जो कहा कि वह योगियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसको जाते ही वह वैराग्य भी प्राप्त होता है। वो पूर्व अभ्यास के कारण वो जल्द ही उसी जन्म में मुझको प्राप्त होता है, ऐसा कहा भगवान ने अर्जुन के पूछने पर। अब पुनः नया एक प्रश्न उठने पर भगवान बोले, क्या प्रश्न उठा कि वो फिर पूर्व जो देह में किया हुआ वो कैसे प्राप्त करता है, अगले जन्म में कैसे प्राप्त करता है। ऐसा प्रश्न उठने पर भगवान स्वयं बोले। क्या बोले, तो आइए पहले उच्चारण करते हैं 43 नंबर श्लोक, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं बस चलते। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान इस प्रकार बोले अर्जुन से। क्या बोले, भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार बोले, तत्र तत्र मतलब उस कुल में जहाँ अब उसने जन्म लिया है, तम वह पूर्व देही का किया हुआ प्रयास जो था, उस अभ्यास से बुद्धि संयोगम, उस बुद्धि को, जो बुद्धि उसने ईश्वर में लगाई थी, उस बुद्धि को लभते प्राप्त करता है। पौर्व देहिकम, जो पूर्व देही में उसने मुझे प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए जो प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न के आधार पर वो पूर्व देही का ये बुद्धि, वो संस्कार पुनः प्राप्त करता है। और फिर क्या करता है, यतते चा, फिर वो प्रयत्न अधिक करता है, वो पूर्व प्रयत्न के अनुसार और अधिक प्रयत्न करता है। चा ततो, उसके बाद भूयः, पुनः अधिक प्रयत्न करते हुए, संसिद्धौ, उस परम लाभ को अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त करता है इस जन्म में। फिर जो पूर्व में किया था कर्म, उसने सत्कर्म मेरे अर्पण करके, तो उसके संस्कार से इस जन्म में वो पूरा करता है, आत्म तत्व को प्राप्त होकर जन्म मरण रहित होकर भव सागर को पार कर जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, वो इस जन्म में वो पूर्ण करता है। और क्या कहते हैं कैसे हो सकता है, और उस पर कहते हैं भगवान और पुनः बोले। क्या बोले, 44 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। भगवान बोले अर्जुन से, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। भाष्यकार जी कहते हैं भगवान अर्जुन से इस प्रकार बोले, जो अर्जुन ने पूछा था उसके उत्तर में। पूर्व अभ्यासेन, जो पूर्व में अभ्यास किया हुआ था, जिस प्रकार इस अवस्था में आप देखिए, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जिस प्रकार मान लीजिए ऐनक लगाई हुई है, ऐनक लगाने का इतना अभ्यास हो गया कि ऐनक के बिना वो ना देख सकता है, ना चल सकता है, ना पढ़ सकता है। ऐसा अभ्यास हो गया लगातार चलाने से, लगाने से, इस्तेमाल करने से। कई बार ऐसे होता है ऐनक तो लगी होती है लेकिन ढूंढ रहा होता है कहीं और, लेकिन इतना उसका अभ्यास हो गया कि लगे लगे वो भूल गया कि लगी हुई है। ऐसे ही पूर्व अभ्यास से तेनैव, उसी अभ्यास के कारण ह्रियते, जो विषयों से दूर हटाने के लिए मन को प्रयत्न किया था, इसलिए अवश्योपि सह, वह जो योग भ्रष्ट हो चुका था, वह फिर परवश अर्थात
वो उस जो संस्कार थे कि मैं विषयों में नहीं जाऊंगा, मैं मन को संसार में नहीं जाने दूंगा, मैं परमात्मा में मन लगाऊंगा, ऐसा जो किया था अभ्यास, उस अभ्यास के वश से ह्रियते अर्थात विषयों से दूर हटता है और संसार में ना लगकर ईश्वर की ओर लगता है पहले से ज़्यादा। और आगे क्या कहते हैं, जिज्ञासुर अपि, जो आत्म तत्व का जिज्ञासु था, जो पूर्व में जो आत्म तत्व का जिज्ञासु था, वो या कर्मयोग में रत था और कर्म करते हुए मेरे अर्पण करता था, ये दोनों, उन दोनों में कोई भी है जो, वो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते अर्थात जो वेदों में किए गए कर्म है, अब वो इस बार में उन कर्मों को ना ध्यान देकर वो मेरी शरण होते हुए मेरा ही ध्यान करते हुए आत्म तत्व को वो प्राप्त करता है। आगे क्या कहते हैं भगवान 45 में उच्चारण करते हैं, उसकी श्रेष्ठता बताते हुए अब इस प्रयत्न्यात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। अब भगवान कह रहे हैं, भाष्यकार जी कहते हैं अर्जुन को इस प्रकार भगवान बोले कि प्रयत्नात्, प्रयत्न करते हुए, प्रयत्न करने से, जो पूर्व जन्म में प्रयत्न किया था उससे अधिक प्रयत्न करने से, यतमान यतन और ज़्यादा करता है तू निश्चित रूप से वह योगी, वह विद्वान, संशुद्धि किल्बिषः, संशुद्धि अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाला होकर, किल्बिषः पापों से रहित होता है। कैसे होता है आगे कहते हैं भगवान, वो सभी पापों से रहित होता हुआ शुद्ध अंतःकरण वाला वह विद्वान कैसे शुद्ध हुआ, अनेक जन्म संसिद्धिस, जो अनेक जन्मों में पुण्य किए हुए से, उन पुण्यों के प्रताप से जो मुझे अर्पण किया है, उस प्रताप से, उस मेरे कृपा से वह शुद्ध अंतःकरण वाला पाप रहित होकर फिर क्या होगा, ततो फिर याति पराम गति, उस परम पद को प्राप्त करता है। वह जो पूर्व जन्म में नहीं कर पाया था वो इस जन्म में मुझको प्राप्त करता है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं तुझे और बताता हूँ ऐसा कारण इसमें क्या है, और बताता हूँ। हे मेरे प्रिय अर्जुन सुनो, आगे उच्चारण करते हैं 46 नंबर, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ऐसे बोले। अब भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने कहा वो इस प्रकार है, जो अर्जुन से कहा हम सब के लिए भी कहा। क्या कहा, तपस्वियों भी अधिको योगी, योगी श्रेष्ठ है तपस्वियों से, जो तपस्या कर रहा है उससे योगी श्रेष्ठ है। योगी श्रेष्ठ था जो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है। और ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक, मेरा मत है कि ज्ञानियों में भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ ज्ञानियों में श्रेष्ठ में क्यों कहा, लेकिन यहाँ जो ज्ञानी कहा है तो भगवान ये कह रहे हैं ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्होंने जो सुन लिया, सुनने से भी तो ज्ञान हुआ ना। अरे मान लीजिए जो शास्त्रों में जो गुरुमुख से सुना उसका तो ज्ञान हुआ ना कि ईश्वर ये है, इसे ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के गुण ये हैं, ये जगत है, ये माया ने रचना किया है, ये जीव है, जीव इस प्रकार इस संसार में आया, उसके धर्म है, ये अधर्म है, इस कारण से हुआ, पशु पक्षियों की योनि इस प्रकार में जाता है, अधर्म से अधर्म किया हुआ जो है वह ऐसा, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन इसका अनुभव नहीं हुआ जो कि मैं आत्म तत्व कैसे, मैं आत्मा कैसे, ये देह मुझसे भिन्न कैसे, इसका अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उन्हें कहा ज्ञानियों से अधिक योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कम से कम जो निष्काम कर्म करता है, मेरे अर्पण तो करता है लेकिन वो शब्द ज्ञानी है, इसलिए वो शब्द ज्ञानी से अच्छा वो कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए कहा। फिर आगे क्या कहते, कर्मभ्यो अधिको योगी, और जो कर्मी है
अर्थात सकाम कर्म करने वाला है, मेरे अर्पण नहीं करता, इसलिए वो श्रेष्ठ है। कर्म योगी जो निष्काम कर्म करता है, इसलिए वो योगी श्रेष्ठ है, वो निष्काम कर्म योग कर रहा है। इसलिए तस्मात, इस कारण से, तस्मात योगी भव अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन तू कर्म योगी बन, तू कर्म योगी बन, ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। आगे 47 नंबर श्लोक पर चलते हैं, क्या कहते हैं। और भगवान बोले, पहले उच्चारण करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मतः, ऐसा भगवान बोले अर्जुन से। अब भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने कहा वो इस प्रकार है। अर्जुन से जो कहा, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में जितने भी मुझको प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो निष्काम कर्मी हैं, ऐसे सभी मद्गतेन अंतरात्मना, जो मुझ ईश्वर में अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगाए हुए हैं, श्रद्धावान भजते, और श्रद्धा भाव से मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। यो माम, जो माम सा में, मेरा ये मानना है मुझको जो प्राप्त करने वाले, वैसा है योगी में उत्तमो मतः, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है, ऐसा मैं मानता हूँ हे मेरे प्रिय अर्जुन। अब ईश्वर की असीम कृपा से और आप लोगों के असीम सहयोग से श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ, आगे 7वें अध्याय पर चलेंगे। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्रवण करने का। और भगवान की असीम कृपा है, ईश्वर का भी, गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आगे क्या कहते हैं। श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम 6ठो अध्याय। ये ध्यान योग था जो पूर्व में कहा था कि मैं तुझे वो बताऊंगा जिस ध्यान योग के द्वारा तुम उस आत्म तत्व को प्राप्त करोगे, ये ध्यान योग था। अब आगे चलेंगे 7वें अध्याय पर। आगे भगवान क्या कहते हैं उस पर चर्चा होगी। इतने में विश्राम देते हैं यहीं पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए धन्यवाद करते हैं आप श्रोतागणों का। तो पुनः भेंट होगी 7वें अध्याय पर। धन्यवाद।